गया तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, ओ तुम दस बन सुंदर जीव पर चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लगिया मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए लाख उड़ गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवकंपिता यानी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आपकी ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है।
उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में खंडित हुआ।
सब तरह का कल्याण। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। यानी सर्वथा अहंकार ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर भिखारी और भयहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक की और अपने मन में विषय में उसका अधिक विश्वास देकर सब प्रकार राजनी अपनाई, सब प्रकार राजनी अपनाई। अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट कपटी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे याद ऐसे बहुत समय बीत गया। और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। प्रभु
तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सूझ सुनाते परम प्रिय मोरे पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस बधाई उदासा उदासीनता की बातें कहता था, क्यों ही क्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब है बोला, क्या नाम हमारे मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जगहि, तब उत्पत्ति है मोर सिया राम। नाम एक तन है तुझ देहन धरी बहोर जगन सिया राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जने आचरज तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं।
से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तो वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, निरूपण वेद विवेका, भगपालन प्रणय कहानी, ऐसी अमित आदर बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार यानी प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुने मही प्रतापस बस भयाओ, राजा सुनकर उस तपस्वी के वश हो गया और तब है उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। असीत चाहता है नावल तो है न तुमही। कोई चतुरता विचारी तब मोहि तोई परे अतिथि लखन दिया राम मुझे राम मेरे रघुराम मंगल भवन अमंगल हारी। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्यवेद सब प्रधान रेखा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखता तब सहज सुहाई, प्रीत प्रतीत निर्जल पुनाई, पद परी ममता मन मोरी, कर्म बखान हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ।